सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई और बच्चों से राबते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई के सेहत से मुतालिक बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सेहत से मुतालिक पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। बताया बिनाई 85% तक ख़त्म हो चुकी है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने अदालत को बताया कि हम माहिर आंखों के डॉक्टर तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत अच्छे मूड में है। बानी पीटीआई को उनके बच्चों के साथ टेलीफोनिक रबते की सहूलत भी मिलनी चाहिए। वो इस वक्त स्टेट कस्टडी में हैं। इन समेत तमाम कैदियों को यकसा तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं और ओरिजिनल केस में समाअत का ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं। क्रिकेट में सियासत मुलविस करना या इसे हथियार बनाना अफसोसनाक है। भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला खेल को हथियार ना बनने देने के लिए किया गया था। भारत क्रिकेट को बांग्लादेश के खिलाफ हथियार बनाना चाह रहा था। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारत एक तरफा इकदाम से गुरेज करे। भारत के गैर कानूनी इकदाम के बावजूद पाकिस्तान अपने अवाम के पानी के हुकूक के लिए पुरज़्म है। आलमी सालिसी अदालत में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़ल रहा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमने भारत के साथ 90 घंटे की जंग में अमरीका के अमन किरदार की तारीफ़ की। हमने भारतीय जंगी तैयारे गिराए और इसकी तस्दीक इन तैयारों को बनाने वाली कंपनीज़ ने की। मुस्तकबिल में भारतीय जारहियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की कुर्बानियाँ हमारे गैर मुतज़लज़ल अज़्म की रोशन मिसाल हैं। समाजी इंसाफ, मौशी शमूलियत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ही पायदार अमन की बुनियाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इंतहा पसंदी और तशद्दुद के नज़रियात इंसानियत, बर्दाश्त और रवादारी की इक़दार को कमज़ोर करते हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन में मासूम शहरियों पर रियासती जबर भी इंतहा पसंदाना रवैये की अक्कासी है। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो कश्मीर और फ़लस्तीन के देरीना तनाज़ात के हल के लिए मौसर इक़दाम करें। नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पर सारिफीन की मुंतकली के फैसले पर अवर दरामद रोक दिया गया। मौजूदा सोलर सारिफीन से नेट बिलिंग वसूली नहीं होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, हमने 780 अरब का गर्दिशी कर्जा कम किया है। नेट मीटरिंग से गर्दिशी कर्जा, बिजली चोरी और दीगर का क्या ताल्लुक है? पीटीआई की हुकूमत ने IPPs को अदालतों में जाने का मौका दिया। हम IPPs रेट्स नीचे लाए और नज़रसानी मुआहदे से 3400 अरब का फ़ायदा हुआ। मरीम नवाज के दिल में कोई तफरीक नहीं। माजी में मियांवाली को रुलने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब मियांवाली वालों को अपना हक लेने के लिए किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मियांवाली में लॉ कॉलेज और ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। कहा, किसी शहर की खिदमत के लिए उस शहर से ताल्लुक़ होना ज़रूरी नहीं। दावे पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। कहते थे नून लीग सिर्फ लाहौर में तरक्याती काम करती है। आज लाहौर की ग्रीन बस मियांवाली में भी चल रही है। मियांवाली के मसाइल मेरे अपने मसाइल हैं। खित्ते में लाखों ख़ानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंजेस से मुतासिर हैं। महफूज रिहाइश की कमी सिर्फ मादी मसला नहीं बल्कि वक़ार और मौक़े का नुकसान है। महफूज घर और माली शमूलियत से ख़वातीन के फ़वाइद घर से बाहर तक फैलते हैं। ख़वातीन से मुताल्लिक़ खातून अव्वल आसमा भुट्टो ज़रदारी का तकरीब से खिताब। कहा, ये वो जगह है जहाँ ख़ानदान संभलते, बच्चे ख्वाब देखते और कम्युनिटीज़ आगे बढ़ती हैं। सैलाब, तूफ़ान, ज़लज़ले और शदीद गर्मी कम्युनिटीज़ को बेघर और बस्तियों पर दबाव डाल रही है। फ़ैसला साजी और मुस्तक़बिल में सरमायाकारी से बहाली तेज़, गहरी और तरक्की देरपा होती है।
और पाकिस्तान का दूसरा मकामी सेटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च हो गया। सेटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगी। स्पार्को का EO2 लॉन्च करना मुल्की खलाई महारत की अलामत बन गया है, जबकि स्पार्को ने चीनी सेटेलाइट सेंटर के थ्रू ये अहम संग मील तय किया है। सेटेलाइट से वसाइल के इंतज़ाम के लिए अहम डेटा की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।